आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में एक ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिसका शरीर इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, लेकिन उसके शरीर में स्केलेटल सिस्टम और उसका जो शरीर होता है वह अनसेगमेंटेड होता है। तो अनसेगमेंटेड बॉडी और विदाउट स्केलेटल सिस्टम, चाहे वो एक्सोस्केलेटन हो या इंडोस्केलेटन हो, दोनों ही एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे एनिमल का जो समूह है, जो ग्रुप है, उसको हम क्या कहते हैं? हेलमिन्थ्स कहते हैं। हेलमिन्थ्स का मतलब होता है वॉर्म। इसको हम कहते हैं वॉर्म। और इसमें दो चीज है, एक तो अनसेगमेंटेड बॉडी और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है, नो नो स्केलेटन। स्केलेटन दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है एक्जो स्केलेटन और दूसरा हो सकता है इंडो स्केलेटन। एक्जो स्केलेटन जैसे सेल मोलस्क के एनिमल में पाया जाता है बाहर से, या फिर काइटिनस कुछ बॉडी की कवरिंग बनी रहती है जैसा कि आर्थ्रोपोडा में होता है। तो इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर उसके बॉडी के ना आउटर सरफेस पर पाया जाता है, ना उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस तरह से इसमें स्केलेटल नहीं होता है और जो बॉडी होता है वो अनसेगमेंटेड होता है, उसमें सेगमेंट नहीं होते हैं, जैसे एनालिडा में सेगमेंटेड बॉडी पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं हेलमिन्थ्स, या इसी को कहते हैं वॉर्म। मॉर्फोलॉजी के आधार पर हेलमिन्थ्स को हम दो फाइलम में बांटते हैं। एक जो फाइलम है उसके अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं उसका जो शरीर होता है वो चपटा होता है, लीफ लाइक फ्लैट बॉडी या रिबन लाइक फ्लैट बॉडी। और जो दूसरा एनिमल का जो ग्रुप है जिस उसका जो शरीर होता है इलोंगेटेड है, लंबा है, लेकिन वो कैसा होता है? राउंड होता है और सिलेंड्रिकल होता है। तो इस तरीके से हेलमिन्थ को हम दो फाइलम में बांटते हैं। एक जो फाइलम है उस फाइलम का नाम क्या है? उस फाइलम को हम कहते हैं प्लेटी हेलमिन्थ। प्लेटी हेलमिन्थ। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं निमैट हेलमिन्थ। निमैट हेलमिन्थ। निमैट हेलमिन्थ का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एस्ट हेलमिन्थ। एस्के हेलमिन्थ। तो ये मॉडर्न नेम है, पहले इसको निमैट हेलमिन्थ, या इसी का कॉमन नेम है, इसको कहते हैं राउंड वॉर्म। राउंड वॉर्म। और यह जो प्लेटी हेलमिन्थ को कहते हैं फ्लैट वॉर्म, इसको कहा जाता है फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो शरीर है वो कैसा होता है? चपटा होता है। तो हेलमिन्थ ऐसे एनिमल का समूह है या ग्रुप है जिसमें बॉडी इलोंगेटेड होता है, किसी तरह का कोई सेगमेंट नहीं होता है और न ही उसके अंदर कोई स्केलेटन पाया जाता है। इसको हम हेलमिन्थ्स कहते हैं। और इसके दो फाइलम हैं, एक फाइलम का नाम है प्लेटी हेलमिन्थ, दूसरे का फाइलम का नाम है निमैट हेलमिन्थ। प्लेटी हेलमिन्थ में हम फ्लैट वॉर्म यानी चपटा कृमि जिसको हम कहते हैं, और निमैट हेलमिन्थ को हम कहते हैं राउंड वॉर्म या गोल कृमि के नाम से जाना जाता है। तो अब देखिए, जो प्लेटी हेलमिन्थ है इस फाइलम का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, और फिर हम निमैट हेलमिन्थ में भी देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले प्लेटी हेलमिन्थ। प्लेटी हेलमिन्थ का जो शरीर है मॉर्फोलॉजिकली कैसा होता है? इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी, लीफ लाइक, लीफ लाइक और रिबन लाइक, और
रिबन लाइक, या तो रिबन के जैसा होगा या पत्ती के जैसा, पत्ते के जैसा चपटा होगा। तो चपटा कैसे होगा? तो डॉर्सल और वेंट्रल रीजन से कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा तो लेटरली एक्सपैंड कर जाएगा। तो इस तरीके से हुआ लीफ का स्ट्रक्चर को एक्वायर करेगा, या रिबन देखते हैं रिबन की तरह देखने में लगेगा। इस फाइलम का जो एनिमल है उसमें सिलोम कैसा होता है? सिलोम एब्सेंट होता है। एब्सेंट कहने का मतलब कि इसमें यह जो एनिमल का ग्रुप है वो कैसा है? एसिलोमेट। एसिलोमेट। दूसरा है जर्म लेयर। जर्म लेयर देखिए, इसके बॉडी में कितने जर्म लेयर होते हैं? 3 होते हैं। तो यह कैसा होगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्राई का मतलब होता है 3। तो 3 जर्म लेयर कौन कौन से होंगे इसमें? एक होगा एक्टोडर्म, दूसरा होगा मेजोडर्म और तीसरा होगा इंडोडर्म। तो इस तरह से यह कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इसके अलावा बॉडी प्लान देखिए, बॉडी प्लान इसका क्या है? बॉडी प्लान कैसा होगा? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहने का मतलब जैसे हाइड्रा में था या निडेरिया में देखने को मिलता था कि उसका जो एलिमेंट्री कैनाल था उसमें एक ही ओपनिंग थी, और वह जो ओपनिंग था माउथ और एनस दोनों की तरह काम करता था। तो इस तरीके जो बॉडी प्लान होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक उसी तरीके से प्लैटीहेल्मिन्थ के एनिमल्स में भी ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान पाया जाता है। कहने का मतलब इसका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, इंट्रॉन जो होगा उसमें एक ही ओपनिंग होगा, और वही ओपनिंग जो है माउथ की तरह, माउथ तो पाया जाएगा लेकिन उसमें क्या होगा? एनस एब्सेंट होगा। तो बॉडी प्लान हो गया। इसके बाद बात करते हैं सिमिट्री की। सिमिट्री देखिए, यह जो एनिमल का ग्रुप है, यह इसकी जो सिमिट्री होती है, हम लोगों ने सिमिट्री के बारे में पढ़ा था। एक तो होता है एसिमेट्रिकल, दूसरा होता है रेडियली सिमिट्रिकल, तीसरा होता है बाई रेडियली सिमिट्रिकल जैसे टिनोफोरा, और एक जो और है सिमिट्री उसको हम कहते हैं बाइलेटरली सिमिट्रिकल। तो जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थ्स हैं वे सारे के सारे एनिमल बाइलेटरली सिमिट्रिकल है। बाइलेटरली सिमिट्रिकल बॉडी। सिमिट्रिकल बॉडी। यह जो एनिमल है या तो यह फ्री लिविंग होता है या पैरासाइट। हैबिटाट की बात करें तो यह या तो फ्री लिविंग और पैरासाइट। पैरासाइट फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से अपना लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे प्लेनेरिया है वह एक्वेटिक इन्वायरमेंट में रहता है और फ्रीली स्विम करता है पानी के अंदर, तो फ्री लिविंग है। पैरासाइट है फ्री लिविंग, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी पाया जाता है। एक्वेटिक हैबिटाट, एक्वेटिक हैबिटाट में जैसे प्लेनेरिया पाया जाता है वह फ्री लिविंग होता है, वह स्वतंत्र रूप से अपना लाइफ है व्यतीत कर सकता है। लेकिन कुछ जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, तो जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट किसको कहते हैं? वह किसी होस्ट के बॉडी में रहता है और वहां से अपना जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो ये 2 फॉर्म है इसका, फ्री लिविंग और पैरासाइट। इसके अलावा अब इसकी हम अगर बात करें कि इसमें रेस्पिरेशन देखिए, रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन, ना तो इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना इसमें कोई सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये दोनों ही सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्योंकि इस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है तो कैसा होगा? इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट
इनकम्प्लीट कहने का मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी और वह जो ओपनिंग होगा वो होगा माउथ। तो एलिमेंट्री कैनाल विदाउट एनएस, विदाउट एनएस, बट माउथ प्रेजेंट, बट माउथ प्रेजेंट, लेकिन माउथ इसमें पाया जाता है। तो ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद अगर बात करें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी, देखिए इसमें जो एक्सक्रीशन होता है इसके लिए एक स्पेशल और पिकुलियर सेल पाया जाता है और उस सेल को हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल, उसको हम कहते हैं फ्लेम सेल, या इसी को कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया। और ये मोस्टली अमोनिया जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसलिए एक ऐसा अमोनियोटेलिक है। इसके अलावा यही फ्लेम सेल ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करता है। तो एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन किसके द्वारा होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होगा। तो देखिए कितने कैरेक्टर्स हो गए, एक तो ये हो गया इलोंगेटेड बॉडी हो गया, सिलोम, तीसरा जर्म लेयर, चौथा बॉडी प्लान, फिफ्थ सिमेट्री, सेवेंथ फ्री लिविंग और पैरासाइट एक्टिव एनवायरनमेंट में रहेगा, 8, 9 डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा, और एक्सक्रीटरी और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल जिसको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम देखिए, इसका नर्वस सिस्टम, इस एनिमल में जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें 2 गैंग्लिया, 2 गैंग्लियन, और एक नर्व रिंग होगा, नर्व रिंग, और उस गैंग्लियन से लैडर लाइक नर्व कॉर्ड इलोंगेटेड पूरे बॉडी की लंबाई तक रहेगा, इलोंगेटेड लैडर लाइक नर्व कॉर्ड, इलोंगेटेड लैडर लाइक नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। जैसे प्लेनेरिया का बॉडी है तो ये बॉडी इस तरीके से होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में ऐसे ये लंबा होगा। यहाँ पर 2 गैंग्लियन पाए जाएंगे, एक दोनों आपस में अटैच रहेगा और यहाँ से ये 2 नर्व कॉर्ड निकलेगा और ये आपस में जुड़े रहेंगे। इस तरह से लैडर लाइक सीढ़ी के जैसा ये नर्व कॉर्ड पाया जाता है। तो ये है इसका नर्वस सिस्टम। तो दिस इज द 11th पॉइंट, नर्वस सिस्टम हो गया। अब इसके रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इस फाइलम के एनिमल में जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन देखिए, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। Asexual mode of reproduction, mostly fragmentation, fragmentation, और जो दूसरा है वो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये होगा बाय गैमेट फ्यूजन, बाय गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन के द्वारा होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे। यह जो एनिमल है इसकी जो सेक्सुअलिटी है, सेक्सुअलिटी ये कैसा होता है, हार्माफ्रोडाइट, हार्माफ्रोडाइट, हार्माफ्रोडाइट कहने का मतलब कि ये बाइसेक्सुअल होता है,
एक ही एनिमल के शरीर में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। तो ऐसे एनिमल के लिए एक टर्म दिया गया है हार्माफ्रोडाइट, इसको कहते हैं मोनोसियस। वो जो टर्म है उसको हम कहते हैं मोनोसियस। मोनोसियस। सेक्सुअलिटी हार्माफ्रोडाइट, या इसी को कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कंडीशन होता है, लेकिन बॉडी की बनावट ऐसी होती है कि हमेशा उसमें कैसा होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, बट ऑलवेज, बट मोस्टली क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये इसके रिप्रोडक्शन की बात हम लोगों ने कर ली है। तो अब देखिए फिर से एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। जो हेलमिंथ है वह ऐसे एनिमल का ग्रुप है जिसका शरीर ना तो सेगमेंटेड होता है, ना तो उसके शरीर के अंदर कोई भी स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। चाहे वो शरीर के बाहरी सतह पर हो, ना तो कोई एक्सोस्केलेटन होता है, ना ही इंडोस्केलेटन होता है। तो इस तरीके का जो एनिमल का ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, हेलमिन्थ्स कहते हैं, या इसी को हम वर्म के नाम से भी जाना जाता है। उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर इस हेलमिन्थ को दो पार्ट में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्लेटी हेलमिन्थ, दूसरे को कहते हैं निमैट हेलमिन्थ। निमैट हेलमिन्थ में राउंड वर्म है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडी है इसका। लेकिन यहां पर क्या है, जो प्लेटी हेलमिन्थ है इसका शरीर इलोंगेटेड है, लेकिन कैसा होगा, फ्लैट बॉडी होगा, इसलिए इसको कहते हैं चकटा कृमि, उसको कहते हैं हम राउंड गोल कृमि। अब जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इसमें, पहला इलोंगेटेड बॉडी, लीफ लाइक हो ही गया। दूसरा हो गया सिलोम, इसमें सिलोम नहीं पाया जाएगा, एसिलोमेट एनिमल का ग्रुप है। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान, सिमेट्री बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा, फ्री लिविंग या पैरासाइट दोनों में से कोई हो सकता है। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सॉरी इसको हम लिखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो थ्रू डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होगा इसमें। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाएगा। नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं इसमें, बल्कि ये एडवांस होता है निडिलिया से। इसमें दो गैंग्लियन इस जो नर्व रिंग से जुड़े रहते हैं, और फिर इलोंगेटेड लैडर लाइक जो है एक नर्व कॉर्ड होता है। ये दो, हर गैंग्लिया से एक नर्व कॉर्ड निकलता है और दोनों गैंग्लिया आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं, तो एक सीढ़ी के जैसी रचना को बना रहा है ये। तो ये है आपका नर्वस सिस्टम। और रिप्रोडक्शन दोनों ही एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, और ये बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअलिटी को हम क्या कहते हैं, हार्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। इस फाइलम को हम 3 क्लास में बांटते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जो प्लेटी हेलमिन्थ है इसमें 3 क्लास हैं। अब ये कौन कौन से क्लास हैं, अगर आपने नोट नहीं कर पाए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। प्लेटी हेलमिन्थ को हम 3 क्लास में बांटते हैं। तो सबसे पहला क्लास जो है, इधर ही लिखता हूं मैं, प्लेटी हेलमिन्थ की जो क्लास है ये यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 क्लास में बांटा गया है प्लेटी हेलमिन्थ को। देखिए जो पहला क्लास है उसको हम कहते हैं, तो जिसमें प्लेनेरिया एग्जाम्पल है,
और जो दूसरा क्लास एक में प्लानेरिया, दूसरा जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे उसमें फैसियोला हिपोटिका, फैसियोला, फैसियोला, और जो तीसरा है वो है आपका टेनिया। तो प्लेनेरिया जिसका एग्जाम्पल है उसका जो क्लास है, यहाँ पर क्लास लिख देता हूँ, क्लास, और ये पहला क्लास इसका नाम है टर्बलेरिया, टर्बलेरिया, ये पहला क्लास है जिसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। ये फ्री लिविंग होता है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में पाया जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है फैसियोला, इसका जो क्लास है, इसके क्लास को हम क्या कहते हैं, टर्माटोडा, ट्रेमाटोडा, ये इसका दूसरा क्लास होगा, इसका एग्जाम्पल है फैसियोला। और एक तीसरा जो क्लास है उस क्लास का नाम है सिस्टोडा, सिस्टोडा, और इसका एक एग्जाम्पल हमने लिखा है टेनिया। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जो प्लेनेरिया है ये फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग है। जो टर्मेटोडा क्लास में फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका, इसका जो कॉमन नेम है इसको हम कहते हैं लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। फैसियोला को हम क्या कहते हैं, लीवर फ्लूक। एक और एग्जाम्पल है फैसियोला हिपेटिका एंड फ्लिप, एक है आपका ये कैसा है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, सॉरी, ये है डाइजेनेटिक पैरासाइट। यह अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा करता है। प्राइमरी होस्ट इसका हो गया सिप, और सेकेंडरी होस्ट एक स्नेल है, फ्रेश वाटर स्नेल है, जिसमें ये अपना आधा लाइफ साइकिल सिप में और फिर आधा, कुछ लाइफ साइकिल, कुछ पार्ट जो है ये स्नेल में पूरा करता है। इसका कॉमन नेम क्या है, लीवर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये जो फैसियोला हेपेटिका का जो खासियत क्या है, इसके लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोनिक फॉर्म पाए जाते हैं। देखिए तो एक से ज्यादा एम्ब्रियोनिक फॉर्म होने के वजह से इसको कहा जाता है कि ये एक ऐसा वॉर्म है जिसमें पॉली एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। पॉली एम्ब्रायोनिक लाइफ साइकिल, इसके लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोनिक फॉर्म है। अब वो जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म है वो कौन कौन से एम्ब्रियोनिक फॉर्म इसके लाइफ साइकिल में पाए जाते हैं, जो देख उसका कम से कम नाम देख लीजिए आप। एक है एस्पोरोसिस्ट लार्वा, एस्पोरोसिस्ट, सॉरी, फर्स्ट वन इज मिरासीडियम लार्वा, मिरासीडियम, मिरासीडियम लार्वा, देन एस्पोरोसिस्ट लार्वा, देन रेडिया, देन सर्केरिया, मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया, मेटासर्केरिया इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ कैटल, sheep। और मिरासीडियम लार्वा जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है स्नेल का, ये फ्री स्विमिंग है और ये तैरता रहता है, इससे रेडिया बाहर निकलता है और फिर ये जो है स्नेल के अंदर बाकी का लाइफ साइकिल पूरा करता है। तो जो फैसियोला हेपेटिका है इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है, क्योंकि यह लीवर में मोस्टली, लीवर जो होता है जो सीप है उसके लीवर में पाया जाता है, इसलिए इसको लीवर फ्लूक कहते हैं। इसके लाइफ साइकिल में एक से ज्यादा एम्ब्रियोनिक फॉर्म पाया जाता है, इसलिए इसका पिकुलरिटी क्या है, इट इज द पैरासाइट हैविंग पॉली एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल। तो अगर क्वेश्चन आए कि एक ऐसा पैरासाइट जिसमें पॉली एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल होता है तो वो कौन सा है, फैसियोला हिपेटिका के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं उसके लार्वा, नंबर 1 मेरासीडियम, नंबर 2 एस्पोरोसिस, नंबर 3 रेडिया, नंबर 4 सर्केरिया एंड नंबर 5 इज मेटासर्केरिया। मेटासर्केरिया इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ सिप, इन्फेक्टिव सिप को ये इन्फेक्ट करता है।
जो दूसरा है इसको हम कहते हैं सिस्टोडा। सिस्टोडा में जो एनिमल है वो कैसे है, लीवर लाइक, लीफ लाइक, सॉरी रिबन लाइक एनिमल, रिबन, रिबन लाइक, इसका शरीर जो है रिबन की तरह का होता है। लेकिन फैसियोला हिपेटिका का जो शरीर है वो कैसा है, लीफ लाइक, यह भी लीफ लाइक है, चपटा होता है। टेनियासोलियम, यह कैसा है, यह भी एक पैरासाइट है, और यह जो पैरासाइट है ये कैसा है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है। टेनिया इज ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा करता है और ये शरीर के अंदर पाया जाता है। तो जो टेनिया है ये कैसा है, इंडो पैरासाइट है, डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट, और डिजीज भी पैदा करता है, टेनियासिस, इसलिए पैथोजेनिक भी है। तो टेनियासोलियम इज ए डाइजेनेटिक इंडो पैरासाइट causing a disease in human being known as टेनियासिस। और जो प्राइमरी होस्ट है इसका मैन, और जो सेकेंडरी होस्ट है इसका वो है पिग। इसलिए इसको टेनियासोलियम, इसके दो स्पेसीज हैं, एक है टेनियासोलियम और दूसरा है टेनिया सैजिनाटा। देखिए एक है टेनियासोलियम, टेनियासोलियम, और दूसरा है टेनिया सैजिनाटा, सैजिनाटा। तो ये इसका जो सेकेंडरी होस्ट है ये पिग है, और जो सुअर के मांस खाएंगे उसमें यह वॉर्म चला जाता है, और इसको हम कहते हैं पिग वॉर्म, और इसको हम कहते हैं बीफ वॉर्म, बीफ वॉर्म। जो गाय का मांस खाता है, इसका जो सेकेंडरी हो, इसमें जो है पिग के जगह काऊ, एक स्पेसीज है जो काऊ भी, काऊ में, तो जो गाय का मांस खाएगा उसमें टेनिया सैजिनाटा, और जो पॉर्क, सॉरी नॉट पिग बॉर्न, इसका पॉर्क बॉर्न कहते हैं, इसको पॉर्क बॉर्न को, पॉर्क कहते हैं सुअर के मांस को। तो जो सुअर का मांस खाएगा उसके अंदर टेनियासोलियम पाया जाएगा, और जो है गाय का मांस खाएगा उसको कहते हैं टेनिया सैजिनाटा, उसको कहते हैं बीफ वॉर्म। दोनों ही डाइजेनेटिक पैरासाइट है और दोनों ही पैथोजेनिक है, दोनों से ही बीमारी पैदा होता है। तो जो टेनियासोलियम है इसका जो शरीर है, यह थोड़ा सा इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में बता देता हूं। इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे टेनियासोलियम का, तो इसका जो बॉडी है ये इस तरीके से तीन पार्ट में बटा रहता है। जो इंटीरियर पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, एस्कॉलेक्स, उसके बाद एक नैरो रीजन होता है, और पीछे का पूरा जो बॉडी होता है, इलोंगेटेड बॉडी है, ये इसको हम कहते हैं ट्रंक, या इसी को कहते हैं हम एस्ट्रोबिला। देखिए इसका जो पूरा शरीर है हेड, नेक एंड ट्रंक में बटा रहता है। ये है हेड, इसको हम कहते हैं नेक, और ये है आपका ट्रंक। ट्रंक को एस्ट्रोबिला भी कहते हैं, एस्ट्रोबिला। देखिए जो नए सेगमेंट का फॉर्मेशन, इसका पूरा जो बॉडी है, ये बॉडी का जो प्रत्येक सेगमेंट है उसको हम कहते हैं प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स। और ये सारा सेगमेंट कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो जो नेक के आसपास का जो सेगमेंट है ये कैसा होता है, इमेच्योर सेगमेंट, इमेच्योर, इमेच्योर। और ये जो बीच वाले मिडिल वाले रीजन में है, यहां पर ये पाए जाते हैं मैच्योर। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है, और जो पोस्टीरियर एंड पर जो सेगमेंट पाए जाते हैं इसको कहते हैं ग्रेविड, ग्रेविड सेगमेंट, ग्रेविड सेगमेंट। ग्रेविड सेगमेंट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग पाया जाता है।
तो टेनिया सोलियम का जो शरीर है वो 3 पार्ट में बटा रहता है। हेड को हम क्या कहते हैं? एस्कॉलेक्स। हेड को हम एस्कॉलस कहते हैं। या नेक्स्ट है, नेक है। नेक जो है ये ग्रोइंग जोन है, ग्रोइंग जोन है। और नए सेगमेंट का फॉर्मेशन इसी नेक रीजन से होता है। और पोस्टीरियर मोस्ट रीजन पर ग्रेविड सेगमेंट पाया जाता है। बीच वाले यानी मिडिल रीजन में मैच्योर होता है, और जो नेक के जस्ट सटा हुआ रहता है वो इमेच्योर, इसमें भी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड जो ग्रेविड है, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग होता है। और होता क्या है कि जैसे ही ये ग्रेविड सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही क्या होगा, ये सेगमेंट टूट करके अलग हो जाएगा। बॉडी से ये टूट करके अलग हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एपोलाइसिस। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एपोलाइसिस। तो यह है आपका फाइलम प्लैटीहेल्मिंथ। इस प्लैटीहेल्मिंथ में 3 क्लास हैं। एक है टर्बुलेरिया, दूसरा है टर्मेटोडा, और तीसरा है आपका सिस्टोडा। अब जो दूसरा फाइलम है, उस फाइलम को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निमैटहेल्मिंथ या एस्केहेल्मिंथ के नाम से जाना जाता है। कॉमन नेम उसका क्या है? राउंड वॉर्म है। तो उसमें भी एक क्लास होता है जिसको हम क्या कहते हैं? नेमाटोडा। तो अब आइए, अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा फाइलम है, मैं इसको अब मिटाता हूं। देखिए, फाइलम निमैटहेल्मिंथ। निमैटहेल्मिंथ में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे? एक चीज और, जो टर्बलेरिया है इसमें एंट्रॉन पाया जाएगा। टर्मेटोडा में भी एंट्रॉन मिलेगा, लेकिन सिस्टोडा में एंट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यानी इंटेस्टाइन इसमें होगा ही नहीं। इस तरीके से टर्बलेरिया इंट्रॉन प्रेजेंट, इंटेरॉन प्रेजेंट। उसी तरह से टर्मेटोडा में भी क्या होगा? इंटेरॉन प्रेजेंट। लेकिन जो सिस्टोडा है इसमें क्या होता है? एंटेरॉन, इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं, एब्सेंट होता है। ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होता है। ये एक्टो और इंडो दोनों हो सकता है। टर्मेटोडा में एक्टो और इंडो पैरासाइट दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और जो टर्बलेरिया है ये फ्री लिविंग होता है। तो इसमें इंट्रोन प्रेजेंट, इसमें भी इंट्रोन प्रेजेंट, लेकिन इसमें इंट्रोन क्या होगा? एब्सेंट होगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। तो ये मोस्टली जो है डाइजेस्टेड फूड को ही लेता है, तो पचाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये है आपका। अब निमैटहेल्मिंथ के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कुछ मिलता जुलता है प्लैटीहेल्मिंथ से। कौन कौन सा है? तो इलोंगेटेड बॉडी होगा। तो इलोंगेटेड बॉडी तो है, लेकिन कैसा बॉडी है इसके अंदर? इलोंगेटेड बॉडी होगा। ये होगा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड बॉडी, इलोंगेटेड बॉडी। इसके अलावा देखिए, यहां पर हमने सिलोम लिखा है, इसमें एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें सिलोम प्रेजेंट होगा। और वह कौन सा सिलोम होगा? स्यूडो सिलोम प्रेजेंट, स्यूडो सिलोम। स्यूडो सिलोम किसको कहते हैं? कि द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में जो स्पेस होता है उसको सिलोम कहते हैं। और वह सिलोम अगर पेरिटोनियम से स्तरित होगा तो ट्रू सिलोम कहलाएगा, और अगर पेरिटोनियम की लेयर उसमें नहीं पाई जाएगी तो उसको हम कहते हैं फॉल्स सिलोम। सिलोम का जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा। चैनल पे आप जाएंगे और प्ले लिस्ट को जैसे ही ओपन करेंगे उसमें आपको ये टेक्सोनॉमी वाले में दिख जाएगा। सीडो सिलोम का डिटेल में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो इसको हम कहते हैं सीडो सिलोम। इसके अलावा जो एक्सक्रीशन के लिए सॉरी जर्म लेयर, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये कैसा है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो सिलोम सीडोसिलोमेट हो गया, जर्म लेयर
ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। बॉडी का जो प्लान है यहाँ कैसा है, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान है, लेकिन इसके केस में जो बॉडी का प्लान होगा वो क्या होगा, इसमें एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब एलिमेंट बॉडी प्लान। यहां पर होगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलता है यहां पर। इसका मतलब कि जो एलिमेंट्री कैनाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल हैव माउथ एंड एनस, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल यहां पाया जाएगा। सिमेट्री सेम होगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होगा नेमेटोहेलमिंथ। ये मोस्टली ये ऑल आर पैरासाइट्स। इसके अलावा रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होगा, डिफ्यूजन के द्वारा होगा, जैसे कि प्लेटीहेलमिंथ में होता था। इसमें भी रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल सिस्टम नहीं पाया जाता है, जनरल बॉडी सरफेस से होता है। और इसकी जो बॉडी होती है, उसकी बॉडी की जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। और वह जो क्यूटिकल है वह कैसा होता है, सिंसाइटियल। तो एक बहुत ही पिकुलियर फीचर है इसके क्यूटिकल का, वो क्या है, सिंसाइटियल क्यूटिकल। मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो क्यूटिकल बॉडी की जो कवरिंग है उसके जो सेल्स हैं वह मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। सिंसाइटियल कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल को, सॉरी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ इनकम्प्लीट था, यहाँ कंप्लीट हो गया ट्यूब विद इन ट्यूब ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके बाद इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो एनिमल है वो कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। इसमें एनिमल यूनिसेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल को हम क्या कहते हैं, डायोसियस। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो 2 डिफरेंट इंडिविजुअल में पाए जाएंगे, यानी एक मेल इंडिविजुअल होगा और एक फीमेल इंडिविजुअल होगा। और जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय गैमेट फ्यूजन होगा। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं देखिए, दो एग्जाम्पल। एक तो कॉमन एग्जाम्पल है एस्कैरिश, एस्कैरिश लैम्ब्रिक्वाइड्स। यह मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, इससे जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एस्कैरियसिस, एस्कैरिश। और एक दूसरा एग्जाम्पल है इसके अंदर, और वह जो है उसको हम कहते हैं वुचेरेरिया, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी। एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाइड, लैम्ब्रिक्वाइड्स। ये जेनस हो गया और ये स्पीसीज हो गया, ये जेनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया। इसके अंदर एक क्लास है नेमाटोडा, इस फाइलम का एक ही क्लास है जिसको हम कहते हैं नेमाटोडा। देखिए इस फाइलम के अंदर एक क्लास कौन सा है, उस क्लास का नाम है नेमाटोडा, क्लास नेमाटोडा। और इस नेमाटोडा क्लास में जो 2 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, एस्कैरिस लैम्ब्रिक्वाइड्स जिसको हम कहते हैं ये क्रीमी कलर का होता है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या डाइजेनेटिक पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। और इससे जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस। तो प्राइमरी होस्ट इसका जो है और सेकेंडरी होस्ट, देखिए जो प्राइमरी होस्ट है वो है मैन। इसके लिम्फेटिक
कैनाल में ये पाया जाता है। मैन का लिम्फेटिक कैनाल के अंदर ये, जब इसकी संख्या ज्यादा होती है तब क्या होता है, वो लिम्फेटिक ग्लैंड को ब्लॉक कर देता है और एकोमुलेशन होने लगता है धीरे धीरे लिक्विड, और पैर जो है हाथी के पैर की तरफ फूल जाता है। इसलिए इस बीमारी का नाम है, देखिए बहुत ही पिकुलियर बीमारी है, एलिफेंटियासिस। सेकेंडरी होस्ट जो है क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मॉस्किटो। यह तो यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है। एक और हुकवॉर्म है, हुकवॉर्म भी इसमें पाए जाते हैं, हुकवॉर्म। तो ये तीसरा एग्जाम्पल है हुकवॉर्म का। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो वॉर्म है दो तरीके का होता है। एक होता है आपका प्लैटीहेल्मिंथ का ग्रुप में पाए जाने वाले वॉर्म, और दूसरा निमेटहेल्मिंथ के ग्रुप में पाए जाने वाले। निमेट वाले में क्या होता है, राउंड होता है, और जो प्लैटीहेल्मिंथ में पाए जाने वाले जो वॉर्म है वो कैसे होते हैं, वो फ्लैट होते हैं। इसके अलावा जो प्लैटीहेल्मिंथ में है उसमें 3 क्लास है, एक है टर्बल एरिया, दूसरा है ट्रेमाटोडा, और जो तीसरा है वो है आपका सिस्टोडा। लेकिन जो निमेटहेल्मिंथ में एक क्लास पाया जाता है जिसको हम कहते हैं नेमाटोडा, और इस क्लास के 3 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये था आपका हेल्मिन्थ्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट डे का इंतजार करें, और लेकिन वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।